बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हमने पेपर पैटर्न डिस्कस करना है कि एग्ज़ाम का पेपर कैसे आता है। इससे पहले हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 10th क्लास केमिस्ट्री थ्रू आउट हम डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें 9th क्लास में, तो 9th क्लास में आप लोगों को बार बार ये बातें की जाती है कि मैक्सिमम आपके जो शॉर्ट सॉल्व करने वाले होते हैं वो एंड से आ जाते थे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, यानी सिंपल शॉर्ट भी कर ले, एंड के शॉर्ट कर ले, सिंपल डेफिनेशन चैप्टर से कर लेता और एंड से शॉर्ट क्वेश्चन कर ले, ठीक है, एक्सरसाइज वाले, तो उसका पेपर इजीली सॉल्व हो जाता था 9th क्लास में। ठीक है, बट 9th क्लास में आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि कैसे इनकी चेकिंग होती है और कैसे इनका क्वेश्चन आते हैं। तो बेटे ये बात आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट भी है और हार्मफुल भी है। ज़्यादा तो आप लोगों को बेनिफिट ही है कि उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो है स्किप करवाए गए हैं, लेकिन जो आप लोगों के साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप लोगों के लिए उन्होंने जस्ट 60 to 70% सिलेबस है, 30% स्किप किया हुआ है, और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्किप है, जस्ट 50 to 40% सिलेबस है। बट आप लोगों ने फोकस करना है, जो टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। लेक्चर में भी मैंने वही टॉपिक डिस्कस किए थे, एक्स्ट्रा टॉपिक जो थे वो मैंने डिस्कस नहीं किए थे। थ्रू आउट बुक जो थी हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक डिस्कस की थी। ठीक है, उसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग स्मार्ट सिलेबस मार्केट में है, आप वो स्मार्ट सिलेबस ले लें, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा हमने क्वेश्चन करना है, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा एमसीक्यूज करना है। अब मैक्सिमम स्मार्ट सिलेबस की मार्केट में 2-3 है, बट जो मोस्ट करेक्ट है, जो मैंने आप लोगों को इधर डिस्कस किया था, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, कुछ स्मार्ट सिलेबस ऐसे हैं जिनमें सिलेबस कम कर देगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को जिस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने एमसीक्यूज, चैप्टर, थ्योरी और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो मोस्ट करेक्ट है। ठीक है बेटे, आप लोगों ने इसी स्मार्ट सिलेबस पर फोकस करना है। अगर लेट्स सपोज आप लोग पहले वाला स्मार्ट सिलेबस, यानी कि अगर हम बात करें बिफोर लॉकडाउन, जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, उसमें वेबसाइट पे, बोर्ड की वेबसाइट पे स्मार्ट सिलेबस एक आया हुआ था, वो शॉर्ट था, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि 2-3 दफा चेंज हुआ है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, वो वेबसाइट से देख के वो यही करते हैं कि ये स्मार्ट सिलेबस है, इसी को हमने फॉलो करना है, बल्कि बेटे वो बोर्ड की वेबसाइट पे 2 या 3 टाइम वो चेंज हुआ है। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये कंफ्यूजन होगी कि आप लोगों को कौन सा करेक्ट है। वही मैं बात आपको बता रहा हूँ, जिस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है ये स्मार्ट सिलेबस वैलिड है। ठीक है बेटे, आप लोगों ने भी इस स्मार्ट सिलेबस पर ही फोकस करना है। अगर आप लोग बात करें 9th क्लास की केमिस्ट्री की, 9th क्लास की जो केमिस्ट्री थी उसमें मैक्सिमम चीजें सिंपल्स थी, यानी जस्ट इंट्रो ही था, यानी कि डेफिनेशन थी और रीजन थी, 1, 2 और 3 लाइन, नॉट अ मोर रिएक्शन। बट 10th क्लास में मैक्सिमम रिएक्शन है, उन रिएक्शन में, ठीक है, मैक्सिमम 10th क्लास में क्या है, रिएक्शन है, थ्योरी नहीं है, थ्योरी बहुत कम है। 9th क्लास में ऐसा था, मैक्सिमम क्या थी, थ्योरी थी, 10th क्लास में ऐसा है, मैक्सिमम क्या है, रिएक्शन है। अब 9th क्लास में तो थ्योरी थी, उसे लिख जाने से हमें मार्क्स मिल जाते थे। 10th क्लास में केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन का नाम है। ठीक है, केमिस्ट्री किस चीज का नाम है, केमिकल रिएक्शन का ही नाम है। अगर आप 10th क्लास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स को ये देखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन राइट कर दी कि रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, the reaction between acid and base then produce salt plus water, यदि आप लोगों ने जस्ट थ्योरी राइट की, रिएक्शन राइट नहीं किया, फार्मूला राइट नहीं किया, तो आप लोगों को मार्क्स कम मिले। अगर आप लोगों ने रिएक्शन लिखा है, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O,
ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास रिएक्शन है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि केमिस्ट्री में ज्यादा फोकस 10th क्लास में आप लोगों ने किस बेस पे करना है, रिएक्शन को ज्यादा फॉलो करना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि ये रिएक्शन याद ही नहीं होते। मोस्टली जो रिएक्शन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, एक ही रिएक्शन को बार बार रिपीट किया जाता है। अब स्टूडेंट को यही बात समझ आती है कि ये तो रिएक्शन हमसे होने नहीं है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन ये चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम क्या है, रिएक्शन है। और हाइड्रोकार्बन और एसिड एंड बेस रिएक्शन, इसमें भी मैक्सिमम क्या है, रिएक्शन ही है। जैसे हम बात करें 10th क्लास की केमिस्ट्री में जस्ट 2 मेजर चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा रिएक्शन है, यानी कि मैक्सिमम उसमें रिएक्शन है। चैप्टर नंबर 10 नेम क्या है इसका, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट। और चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। अब इसमें ये एसिड बेस ये थ्योरी है, जस्ट सॉल्ट का मैक्सिमम रिएक्शन है, बट ये सॉल्ट भी हमारे सिलेबस में मैक्सिमम स्किप है, जस्ट उन्होंने टाइप्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है। इनके रिएक्शन यानी प्रिपरेशन सोल्यूबल और इनसोल्यूबल मेथड को डिस्कस किया गया है। ये हाफ सिलेबस में है, हाफ स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, जैसा कि हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मैक्सिमम जो रिएक्शन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में। अब ये रिएक्शन बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप लोग इसको एक दफा भी समझने की कोशिश करें, ये केमिस्ट्री में इजीएस्ट चैप्टर है, यानी कि अगर हम ये देखें ये चैप्टर इन 3 वर्ड पर मुश्तमिल है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। यही बात आप समझ लें, ये 3 लेटर इन पर ये चैप्टर बेस करता है। ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बेटे। हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पर मुश्तमिल होगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसी में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, एडिशन ऑफ हैलोजन होती है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, यानी प्रिपरेशन होगी तो फॉर्मेशन होगी, रिएक्शन होगी तो ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड होगा। क्या होता है, प्रिपरेशन में फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगी, क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अगर हम बात करें प्रिपरेशन में हमारी क्या बात होती है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और हम बात करें रिएक्शन की, जब हम इनके रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड। रिएक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। अब प्रिपरेशन में यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की जो प्रिपरेशन होती है, इनमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब भी तीनों की हम रिएक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है। और इन तीनों के यूजेस भी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज चैप्टर से एक लॉन्ग मस्ट आता है, ठीक है। इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि ये चैप्टर नंबर 12 में मैक्सिमम रिएक्शन है 10th क्लास में, बाकी चैप्टर में नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन के विदाउट रिएक्शन आप लोगों को मिनिमम मार्क्स मिलने हैं। आप लोगों ने रिएक्शन स्किप कर दिए तो आप लोगों को मार्क्स बहुत ही कम मिलने हैं। जिन टॉपिक में रिएक्शन है उनको आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है बेटे। विदाउट रिएक्शन केमिस्ट्री आर इनकम्प्लीट, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट वन मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों का पैटर्न 9th क्लास में भी आप लोगों को पहले बताया होगा, 10th क्लास में हमारे सिलेबस एंड हो गया तो मैं आपको लास्ट लेक्चर इसी बेस पे देना है कि पैटर्न क्या होता है हमारा, कितने एमसीक्यू, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग होते हैं। पेपर केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास 10 का पेपर है। हमारे पास जो एमसीक्यू होते हैं वो होते हैं 12 एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने होते हैं, 12। टाइम कितना होता है, सॉल्व 15 मिनट। जो हमारे एनुअल पेपर होता है केमिस्ट्री का 9th या 10th दोनों के
जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, दोनों पेपर में 12 एमसीक्यूज होते हैं। अब हमारा जो अगर हम बात करें सिलेबस की, यानी कि हमारे जो चैप्टर है केमिस्ट्री के 10th क्लास के वो 8 चैप्टर है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज में से 1 एमसीक्यूज आता है, यानी 8 एमसीक्यूज तो एंड से ही आ जाते हैं। 4 एमसीक्यूज जो होते हैं वो एंड से भी आ सकते हैं और दरमियान से भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को जो बातें लेक्चर में बताई गई हैं वही बातें आप लोगों की एमसीक्यू में आ सकती है, यानी कि एंड के एमसीक्यू के साथ साथ जो बातें लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, बताया होगा कि ये एमसीक्यूज है, तो उन बातों पे ज्यादा फोकस करना है, वो आप लोगों के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है बेटे, अब इनमें 12 एमसीक्यूज है, 12 में से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 8 एमसीक्यूज एक्सरसाइज होते हैं, अगर 8 नहीं है तो 6 तो कंफर्म एमसीक्यूज एंड से ही होते हैं। ठीक है बेटे, एंड के एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है आप लोगों को लेक्चर में बताए हुए हैं वो मैक्सिमम है। ठीक है बेटे, इन्हीं सिंपल से एमसीक्यूज होते हैं, कोई डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं होता। उसके बाद ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 8, जो हमने अटेम्प्ट करने होते हैं वो हमारे पास होते हैं 5। ठीक है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन थे 9th क्लास में हम ये कह सकते थे कि एंड के शॉर्ट कर ले हो जाते हैं, 10th क्लास में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप एंड के शॉर्ट भी करेंगे तो आपके कंप्लीट शॉर्ट एग्जाम में नहीं होने, एंड के शॉर्ट भी करने हैं, विद चैप्टर के शॉर्ट भी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है बेटे, 9th क्लास में हो जाता था, 10th क्लास में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोगों ने एंड के शॉर्ट भी करने हैं और चैप्टर के शॉर्ट जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी करने हैं, देन आप लोगों का ये कंप्लीट होगा। और मैक्सिमम फोकस आप लोगों ने 10th क्लास के शॉर्ट के लिए करना है, जो आप लोगों के एंड के शॉर्ट है और जो बॉक्सेस होते हैं चैप्टर वाइज जो बॉक्स है उनको ज्यादा फोकस करना है, उनमें से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बॉक्सेस में से भी आ जाते हैं। बॉक्सेस और एंड के शॉर्ट और सिंपल शॉर्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट और हार्ड मैटर, इस तरह सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, सिंपल और बॉक्सेस और एंड के शॉर्ट। ठीक है बेटे, ये आप लोगों के कंप्लीट 5 शॉर्ट सॉल्व होंगे। देन अगर हम चैप्टर की बात करें, मैक्सिमम चैप्टर नंबर 10, 11, 12। अभी एनुअल पैटर्न आप लोगों का बोर्ड का नहीं है, बट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसमें ये 3 चैप्टर होते हैं मैक्सिमम चांसेस। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें भी हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 8 होते हैं। कितने शॉर्ट होंगे? 8 शॉर्ट होते हैं। जो सॉल्व करने वाले होते हैं, डेफिनेशन होती है वो 5 की होती है। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 13, 14, ठीक है, चैप्टर नंबर 9, ये यहां से स्टार्ट होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 3 चैप्टर का एक सेक्शन होता है। मैक्सिमम चांसेस इसी के, लेकिन जैसे भी आप लोगों का जो एनुअल पैटर्न बोर्ड पैटर्न आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, उसमें वो पहले बता देते हैं। ठीक है, कि इनमें से कौन सा शॉर्ट, इस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे, इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आएंगे, इस चैप्टर में से कितने लॉन्ग आएंगे। बट इस दफा उन्होंने स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है। अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें शॉर्ट क्वेश्चन की तो हमारे पास 100-120 शॉर्ट ही बनते हैं, उन्हीं में से आप लोगों के पेपर आ रहा है। अगर हम बात करें टोटल शॉर्ट की, जो टोटल शॉर्ट होते हैं वो हमारे पास 48 होते हैं। ठीक है, ये देखें चैप्टर नंबर 12, 13 और 14, इनमें से मैक्सिमम चांसेस होता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के में भी 8 ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और इनमें 15 और 16, इन दो चैप्टर में से मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 शॉर्ट करने होते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? लॉन्ग। एक लॉन्ग के 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लॉन्ग पर मुश्किल होगा, ए बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी पार्ट। अब ये देखिए, इसमें जो सॉल्व करने वाले होते हैं वो 2 लॉन्ग होते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 और क्वेश्चन नंबर 7 के भी हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। 3 लॉन्ग होते हैं, सॉल्व 2 करने होते हैं। अब ऐसा नहीं करना कि ए पार्ट इधर से सॉल्व कर ले, बी पार्ट इधर से सॉल्व कर ले, ये बल्कि क्या हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने उन्होंने जो बात की है ना, क्वेश्चन 2 सॉल्व करें। 2 सॉल्व का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 5 दोनों पार्ट सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 6 दोनों पार्ट सॉल्व करें, या फिर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है तो दोनों पार्ट, हर क्वेश्चन के आप लोगों ने दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, देन आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं करना कि इसका अल्फा सॉल्व करें, इसका बीटा और फिर इसके दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो इसमें आप लोगों ने दोनों ही लॉन्ग, जो जिस लॉन्ग को आप लोगों ने टच करना है उसके आप लोगों ने दोनों पार्ट ही सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटे? उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने बहुत ही कम कर दिए। अगर हम टोटल शॉर्ट की बात करें तो एक चैप्टर में मैक्सिमम जो शॉर्ट बनते हैं वो 15 बनते हैं, मैक्सिमम कितने शॉर्ट बनते हैं? 15 शॉर्ट बनते हैं। और 15 शॉर्ट में हमारे चैप्टर कितने हैं? 8 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो हमारे पास कितने शॉर्ट बनते हैं? 80 120 शॉर्ट बनते हैं, 120 शॉर्ट। अब ये देखिए टोटल शॉर्ट कितने बनते हैं हमारे? 120। होल बुक में मैक्सिमम शॉर्ट इतने ही बन सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इसी में से 2 पेपर बनते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम। अगर हम बात करें इवनिंग टाइम में, उसमें भी 24 शॉर्ट होते हैं और मॉर्निंग टाइम में भी 24, यानी कि 48 शॉर्ट। हाफ शॉर्ट तो आ जाते हैं पेपर में, हाफ ही रह जाते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। मैक्सिमम शॉर्ट बनते हैं 120 और 48 शॉर्ट तो पेपर में आ जाते हैं, हाफ ही शॉर्ट रह जाते हैं, यानी कि इतना कम सिलेबस है। लेकिन वही बात आ जाती है कि स्टूडेंट इन्हीं शॉर्ट को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी के रिफ्यूजन में रहते हैं। केमिस्ट्री के डिफिकल्ट है, हमें याद नहीं होगी, रिएक्शन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों ने फोकस करना है इस पे, ठीक है बेटे? मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इनमें बार बार वही बात आ जाती है, 10th क्लास में आप लोगों ने अगर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो आप लोगों को रिएक्शन करने पड़ेंगे। पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट 9th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर लेते थे, 10th क्लास में उन्हें डिफिकल्टी नहीं होती थी, ठीक है? ठीक है बेटे? स्टूडेंट क्या करते थे, 9th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स आ जाते थे, उसमें रिएक्शन नहीं होते, लेकिन 10th क्लास में अगर रिएक्शन है तो वो थोड़े बहुत नंबर कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस दफा तो 9th क्लास के आप लोगों ने पेपर ही नहीं दिए हुए, तो आप लोगों को मैक्सिमम मेहनत करनी चाहिए, ठीक है बेटे? वही दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये आप लोगों का पैटर्न 12 MCQ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 शॉर्ट होते हैं। करने सॉल्व कितने करने होते हैं? 5 शॉर्ट। इसी तरह लॉन्ग 3 होते हैं, तो वो लॉन्ग आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं, ठीक है बेटे? अब दूसरी बात, ये बातें भी गर्दिश कर रही है कि एमसीक्यू टाइप पेपर होगा। एमसीक्यू टाइप पेपर होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ये समझ 2% है, ठीक है बेटे? तो आप लोगों ने मैक्सिमम फोकस शॉर्ट पे ही करना है, ठीक है बेटे? अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।